हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बायोलॉजी में। यहाँ पर देखिए कक्षा 12 का आपका चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जीवों में जनन। तो यहाँ पर देखिए जीवों में जनन से क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, जीवों में जनन क्यों जरूरी है, इन सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और आपको देखिए यहाँ पर बायोलॉजी का जो भी आपका सिलेबस है, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर पार्ट वाइज आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं जीवों में जनन। तो जीवों में जनन क्यों जरूरी है, जीवों में जनन से क्या होता है, क्या इसका उद्देश्य है, अगर जनन ना कराया जाए तो क्या होगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपकी यहाँ पर हेडिंग आती है आपकी जीवों जनन में आपका परिचय। तो यहाँ पर देखिए जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान अन्य जीवों को जन्म देता है, इसे कहते हैं हम जीवों में जनन। जैसे एक जीव से दूसरा जीव जब उत्पन्न होता है तो उसे हम जनन कहते हैं। इसी प्रकार देखिए आपका जीव जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण है। जनन द्वारा ही आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण दूसरे जीव में होता है। तो यहाँ पर देखिए आनुवांशिक पदार्थ जैसे आपका डीएनए हो गया, इसका स्थानांतरण जनन द्वारा ही एक जीव से दूसरे जीव में होता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए हेडिंग आता है आपका सभी प्रकार के जननों में कुछ समानताएं आपकी निम्न प्रकार हैं। जैसे जब आपका जनन होता है तो उसमें जैसे आपका जनन लैंगिक जनन हो गया, आपका अलैंगिक जनन हो गया, यहाँ पर कायिक जनन हो गया। तो इसमें आपकी किस प्रकार की आपकी यहाँ पर समानताएं पाई जाएंगी, तो उसके पॉइंट्स यहाँ पर कुछ दिए हैं। देखिए आरएनए प्रोटीन्स व अन्य जैव रसायनों का संश्लेषण यहाँ पर होता है। पॉइंट नंबर 2 आपका डीएनए का यहाँ पर देखिए द्विगुणन होता है, यहाँ पर कोशिका का आपका विभाजन होता है, यहाँ पर कोशिकाओं में आपकी वृद्धि होती है जनन के माध्यम से, जनन इकाइयों का निर्माण होता है यहाँ पर जनन के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 6, जनन इकाइयों के संयुग्मन द्वारा नए जीवों का भी निर्माण होता है आपका जनन के माध्यम से। इसके बाद देखेंगे आपका जनन का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर जनन क्यों कराया जाता है, जनन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखिए आपकी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जनन करना आवश्यक है। जैसे कि आपके दो जीव हैं, अगर वो जनन नहीं करेंगे तो यहाँ पर उनकी जो है प्रजाति है वो नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए आपकी पॉइंट नंबर 2 में आती है आपकी जाति की वृद्धि। तो यहाँ पर जाति में जैसे 2 जीव हैं, उनके द्वारा 2 और 3 जीव उनके द्वारा उत्पन्न हुए, तो इस प्रकार जाति में वृद्धि होती है। वृद्धि के लिए भी आपका जनन बहुत आवश्यक है। इसके बाद देखिए भिन्नताएं, जैसे कि आपका जनन द्वारा उत्पन्न संततियां एक दूसरे से व माता पिता से कुछ भिन्न होती हैं। जैसे आपके माता पिता हैं, संतान की वैसी शक्ल नहीं होगी, थोड़ी अलग होगी, तो इसे कहते हैं जनन में भिन्नताएं। इसके बाद देखिए आपकी आती है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखना। तो देखिए जनन पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व व उनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जैसे कि अगर जनन नहीं कराया जाएगा, जैसे कि मान के चलिए आपके 2 जीव हैं, उनके द्वारा 2 जीव उत्पन्न हुए और दोनों की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है आपका जीवों की प्रजाति जो भी होगी वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए जनन बहुत जरूरी है। इसी प्रकार देखिए जनन की यहाँ पर विधियाँ आपको दे रखी हैं। आपकी देखिए जनन की 2 विधियाँ होती हैं। पहला आपका आता है आपका अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है लैंगिक जनन, यहाँ पर इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ देखते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे आपकी कुछ जीवों की जीवन अवधि। तो जीवन अवधि क्या होता है, यहाँ पर देखिए जीवन अवधि जैसे कोई जीव 2020 में आपका पैदा हुआ, 2050 में जाकर उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी उम्र जो जन्म से लेकर के उसकी जो मृत्यु तक का समय होता है उसे कहते हैं जीवन अवधि। तो यहाँ पर देखिए अनुमानित आयु कुछ दी हुई है, इसमें 1-2 साल का अंतर हो सकता है। बुक्स में भी आपका कन्फर्म एज नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका कुत्ता की आयु दे रखी है 15 से 16 वर्ष। इसके बाद आपकी देखिए कौवा की दे रखी है 15-16 वर्ष। गाय आपका जीवन काल होता है, आपका जीवन अवधि होती है आपकी 26 वर्ष। इसके बाद देखिए तोता का आपका होता है 140 वर्ष, कछुआ का होता है जीवन काल आपका 250 वर्ष, बरगद का होता है 200 वर्ष, और पीपल लगभग 2000 वर्ष इसकी आयु सबसे ज़्यादा इसकी होती है। इसके बाद देखिए हाथी का जीवन काल आपका होता है 75 वर्ष, तितली आपका 1 से 2 सप्ताह, मगरमच्छ आपका 60 वर्ष, घोड़ा आपका 50 वर्ष, गुलाब आपका 5 से 7 वर्ष, और केला आपका 25 वर्ष, और इसके बाद गेहूं आपका 4 से 4.5 माह के मध्य। इसके बाद धान आपका 3 से 4
माह का होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जीवों के जन्म से संबंधित आपको पार्ट 1 यहाँ पर हमने अपलोड करवा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आप देख सकें। यहाँ पर आपको फुल कंप्लीट कोर्स बायोलॉजी का करवाया जाएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बायोलॉजी में। यहाँ पर देखिए हम आपका जो क्लास 12th में जो आपका जीवों में जन्म चैप्टर फर्स्ट है उसमें हम आपका फर्स्ट भाग अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सर, यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं। यहाँ पर देखने वाले हैं देखिए अलैंगिक जनन। तो यहाँ पर देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, इन सारी बातों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। ये अलैंगिक जनन कैसे होता है और किसके द्वारा होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन, इसको अलैंगिक जनन या एकल जीव जनन इसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए यह जनन की एक सरल विधि है। इसमें एक ही जीव अपने समान प्रतिलिपि उत्पन्न करता है। यहाँ पर देखिए एक जीव मिलकर अपने समान ही संतान उत्पन्न करता है, इसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं इसको। इसके आगे देखती हैं तथा संततियाँ अपने जनक के समान होती हैं। जैसा जनक होगा उसी के समान उसकी जो संतानें होगी वो उसी के समान होंगी। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। इस प्रकार जो अलैंगिक जनन होता है उसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है आप उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अलैंगिक जनन के लक्षण क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमने 5 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं अलैंगिक जनन के। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट है, यह केवल एक जनक द्वारा होता है। फर्स्ट पॉइंट में आपकी बात आती है वो अलैंगिक जनन जो होता है आपका वो केवल एक जनक द्वारा होता है। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत तीव्र दर से होता है। ये बहुत ही तीव्र दर से होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इसमें निषेचन नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे यह ताप एवं भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसके बाद देखेंगे पॉइंट नंबर आपका यहाँ पर 5 आता है, प्रायः यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जीवाणु के अंदर होता है आपका, ये शैवाल के अंदर होता है और प्रोटोजुआ के अंदर ये आपका यहाँ पर होता है देखिए, और ये आपका पादपों में भी होता है। इसके बाद मेन इम्पोर्टेंट जो आपकी हेडिंग आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी हेडिंग आती है, वो आती है यहाँ पर देखिए आपकी अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन जो होता है वो किन किन विधियों के माध्यम से आपका अलैंगिक जनन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे देखिए फर्स्ट है आपका द्विविभाजन विभाजन विधि। एक तो द्विविभाजन विभाजन विधि द्वारा भी आपका अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद देखिए आपका बहुविखंडन विधि के द्वारा भी आपका अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद देखिए आपका प्लाज्मोटोमी विधि से भी आपका अलैंगिक जनन होता है। इसके बारे में हम आगे आपको डिटेल से समझाएंगे कि आपका द्विविभाजन विधि क्या होता है, बहुविखंडन विधि क्या होता है, प्लाज्मोटोमी विधि क्या होता है। इसके बाद देखिए मुकुलन विधि आपकी किसमें होती है। उसके बाद देखिए आपकी कलिका विधि द्वारा आपका अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद बीजाणु जनन द्वारा आपका अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद खंडीभवन द्वारा आपका अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद पुनरुद्भवन द्वारा आपका होता है। और आपका यहाँ पर देखिए कायक जनन आपका यहाँ पर लास्ट 9 नंबर पर आपका है। तो कायक जनन जैसे आपकी पादपों में आपका कायक जनन पाया जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर द्विविभाजन विधि जो है आपकी, द्विविभाजन विधि आपकी क्या होती है और द्विविभाजन विधि में अलैंगिक जनन आपका कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए डिटेल में जानने के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जीव अनुकूल परिस्थितियों में 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें जनक सदस्य की मृत्यु नहीं होती है। यहाँ पर देखिए जनक जो होता है उसकी मृत्यु नहीं होती है बल्कि वो 2 पार्टों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे आपका यहाँ पर बहुत ही हमने बढ़िया एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं। जैसे आपका यहाँ पर देखिए पहले नंबर आपका यहाँ पर मैंने अमीबा ले रखा है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि अमीबा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है, तो आप तुरंत टिक लगाएंगे इसमें द्विविभाजन विधि अलैंगिक जनन होता है। इसमें देखिए आपका क्या होता है, ये देखिए आपका यहाँ पर अमीबा का आपका यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है यहाँ पर अमीबा का। इसमें देखिए जो अंदर का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ये देखिए आपका पार्ट है इसको बोलते हैं हम कोशिका कला, और ये अंदर ही आपका पाया जाता है ये भूल सी ये समझना आपकी, ये कहलाती है आपकी केंद्रक कला। तो यहाँ पर देखिए जो आपका केंद्रक होता है वो इस तरीके से 2 भागों में बंटना आपका यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर देखिए 2 भागों में आपका
बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और तीसरी स्टेप में आकर के ये आपका अमीबा अलग अलग आपका ये यहाँ पर हो जाएगा और संतति अमीबा के रूप में यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए आपका दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले रखा है आपका यहाँ पर देखिए यूग्लिना का। यूग्लिना में देखिए आपका विभाजन किस तरीके से होता है। आपका यहाँ पर लंबवत विभाजन होता है आपका यहाँ पर यूग्लिना के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूग्लिना में कौन सा विभाजन होता है, तो द्विविभाजन होता है। किस प्रकार का होता है, तो आपका लंबवत विभाजन आपका यूग्लिना के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका ये यूग्लिना का जो ये अंदर का ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम आपका आधारिका। इसके बाद जो अंदर ये पाया जाता है आपका ये होता है ये केंद्रक होता है आपका। इसके बाद ये जो आपकी ये लड़की रहती है पुंछनुमा इसको बोलते हैं कशाभिका। इसके बाद देखिए ये आपका यूग्लिना जो भी होता है ये भी देखिए इस तरीके से दो पार्टों में आपका यहाँ पर देखिए बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। इसके बाद देखिए तीसरी स्टेप में जाकर के आपका यहाँ पर देखिए यूग्लिना आपका अलग हो जाएगा, एक यूग्लिना एक बन जाएगा आपका, एक ये बन जाएगा। इसीलिए इसे बोलेंगे संतति यूग्लिना आपका यहाँ पर बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी आपको द्विविभाजन आपकी विधि कैसे होती है उसके बारे में आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम आपको बताएंगे देखिए बहुविखंडन विधि आपकी किस प्रकार से होती है, प्लाज्मोटोमी विधि में कौन कौन से जीव आते हैं, मुकुलन विधि में कौन से जीव आते हैं, कैसे होती है आपकी मुकुलन विधि, कलिका द्विविभाजन विधि ये आपकी कैसे होती है, इसमें अलैंगिक जनन कैसे होता है, खंडी भवन में आपका अलैंगिक जनन कैसे होता है और आपका लास्ट में कायिक जनन है ये पादपों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। इन सारे जवाब जो आपको ये सारे जवाब जो है मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बायोलॉजी का संपूर्ण जो है आपको यहाँ पर चैप्टर खत्म कराया जाएगा, सिलेबस फुल सिलेबस आपको मिलेगा। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बायोलॉजी में। तो यहाँ पर हम देखिए आपका चैप्टर चल रहा है आपका क्लास 12 बायोलॉजी का, जिसमें हम देख रहे हैं जीवों का जनन और उसमें देख रहे हैं हम आपका अलैंगिक जनन। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन से संबंधित हम एक आपका देख चुके हैं द्विविभाजन विधि। इसके आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए आपकी चल रही है यहाँ पर बहुविखंडन विधि। यहाँ पर आज देखेंगे बहुविखंडन विधि के बारे में जानेंगे यहाँ पर। और इसके बाद देखिए आपका देखेंगे प्लाज्मोटोमी विधि क्या होती है। इसके बाद देखेंगे आपकी मुकुलन विधि के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे कि ये सारी विधियाँ कैसे होती हैं और क्या काम आती हैं, कैसे यहाँ पर अलैंगिक जनन इन विधियों के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे जीवों में जनन, और जीवों में जनन में चल रहा है आपका अलैंगिक जनन। इसमें यहाँ पर देखेंगे आपका बहुविखंडन विधि। तो यहाँ पर देखिए बहुविखंडन विधि में देखिए इस प्रकार के जनन में जनक अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जनक है वो एक छोटे छोटे भागों में विभाजित होकर के नई संतति को उत्पन्न करता है। तो इसे कहते हैं बहुविखंडन। जैसे कि देखिए आप नाम से ही जान सकते हैं, बहु माने अधिक और विखंडन माने अलग अलग होना। तो यहाँ पर देखिए बहुविखंडन विधि ये रही। इसके बाद देखते हैं तथा अनेक संतति जीवों को जन्म देता है। देखिए बहुविखंडन में छोटे छोटे जनक होता है, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाता है और नई संतति को जन्म देता है। तो इसमें देखिए हमने आपका एग्जाम्पल लिया है, आपका यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिया हमने इसका, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है आपका यहाँ पर देखिए अमीबा का। अमीबा में आपकी देखिए द्विविभाजन विधि भी आपकी अमीबा के अंदर पाई जाती है और आपकी बहुविखंडन विधि से भी अमीबा संतति उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए अमीबा अपने चारों ओर त्रिस्तरीय भित्ति बना लेता है। भित्ति जल को सोखती रहती है और फट जाती है। देखिए अपने आसपास वो त्रिस्तरीय मतलब 3 लेयर आप बना लेता है अमीबा, और उसमें वो क्या करता है जल को सोखता रहता है। जल को सोखते सोखते उसके बाद अमीबा फट जाता है और नए बीजाणु उसमें से निकल जाते हैं और नई अमीबा का निर्माण होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका है बीजाणु अमीबा आप इसको बोलेंगे। और इसके बाद देखिए सेकंड स्टेज में इस प्रकार से ये यहाँ पर फट जाएगा अमीबा और नए बीजाणु यहाँ पर इस प्रकार से निकल जाएंगे। जब इस प्रकार से निकल जाएंगे तो नई अमीबा यहाँ पर आपकी बन करके आपकी तैयार हो जाएंगी। ये देखिए आपकी नई संतति अमीबा यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर देखिए आपका प्लाज्मोटोमी विधि, जो यहाँ पर देखिए प्लाज्मोटोमी जो विधि है इस अलैंगिक जनन में एक बहुकेंद्रीय जनक से बिना केंद्रिक विभाजन के बहुकेंद्रिकीय जीवों का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका यहाँ पर देखिए केंद्र का विभाजन जो है किसमें नहीं होता है। तो आपकी प्लाज्मोटोमी जो विधि होती है उसमें जो है केंद्र का विभाजन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लाज्मोटोमी विधि
अलैंगिक जनन इसमें कैसे होता है। इस अलैंगिक जनन में एक बहुकेंद्रीय जनक से बिना केंद्रक विभाजन के बहुकेंद्रकीय जीवों का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिया है आपका ओपेलाइना। यहाँ पर देखिए आपका ये डायग्राम बना है। यहाँ पर देखिए आपकी ओपेलाइना इस प्रकार से देखिए, इसमें ये देखिए इसके आपके केंद्रक हैं और ये देखिए यहाँ केंद्रक का विभाजन यहाँ पर नहीं होता है और ये देखिए इसी प्रकार से संतति ओपेलाइना यहाँ पर आपका बन करके तैयार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आप देखिए मुकुलन की। तो यहाँ पर देखिए मुकुलन के दौरान, ये मुकुलन शब्द से ही आपको क्या पता चल रहा है, मुकुलन शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि मुंह जैसी संरचना एक निकल कर सामने आ जाती है, उसे बोलते हैं मुकुलन। तो यहाँ पर देखिए मुकुलन के दौरान जनक से नए जीव पृथक होकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं। हाइड्रा देखिए यहाँ पर हमने इसका लिया है एग्जाम्पल। मुकुलन के दौरान जनक से नए जीव पृथक होकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं। तो इसमें हमने आपका यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि मुकुलन विधि किसके अंदर होती है, तो हाइड्रा के अंदर जो है आपकी मुकुलन विधि पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपका हाइड्रा का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेज में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए मुकुलन। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी ये संरचना आपकी बन गई है, ये मुकुलन मतलब थोड़ा मुंह जैसा निकल कर सामने आ गया है, इसको मुकुलन बोलेंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर थोड़ा और स्टेज में बढ़ेगा यहाँ पर ये मुकुलन आपका। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर देखिए थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ये आपका मुकुलन और इस प्रकार संतति अमीबा यहाँ पर निकल कर बाहर हो जाएगा आपका ये हाइड्रा, ये नए हाइड्रा को जन्म यहाँ पर दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ देखिए आपको यहाँ पर अलैंगिक जनन आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो नेक्स्ट जो विधियाँ हैं आपकी अलैंगिक जनन से संबंधित, अगर उनको आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। यहाँ पर आपको बायोलॉजी की फुल कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बायोलॉजी में। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12th का जो आपका चैप्टर फर्स्ट है जीवों में जनन, उससे संबंधित हम 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है जो कक्षा 12 जीव विज्ञान के नाम से, वहाँ पर आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपका चला रहे हैं, यहाँ पर क्या चला रहे हैं आपका अलैंगिक जनन। तो यहाँ पर देखिए अलैंगिक जनन से संबंधित हम आपकी जो भी टॉपिक्स हैं वो पिछले वीडियो में हम आपकी बात वहाँ पर कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने वो इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आपका है यहाँ पर देखिए कलिका विभाजन। तो कलिका विभाजन किस प्रकार से होता है, फिर उसके बाद देखेंगे आपका बीजाणु जनन, उसके बाद आपका देखेंगे खंडी भवन, उसके बाद देखेंगे आपका पुनरुद्भवन विधि अलैंगिक जनन में कैसे होती है और क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलिका विभाजन, देखिए आपका कलिका विधि आपका अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी पादपों में पत्तियों व तने की अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की रचनाएं निकल आती हैं। बाद में अंकुरण द्वारा नए पादप का निर्माण करती हैं। प्रत्येक कलिका में 8 से 12 कोशिकाएं आपकी पाई जाती हैं। इसमें देखिए आपका एग्जाम्पल है आपका फ्यूनेरिया। यहाँ पर देखिए आपका जो फ्यूनेरिया पौधा है वो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमने जो भी आपकी यहाँ पर आपकी डेफिनेशंस ले रखी है वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से ले रखी हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी सेकंड आपकी यहाँ पर आती है, देखिए आप 6 नंबर आपकी बीजाणु जनन। तो यहाँ पर देखिए बीजाणु जनन में देखते हैं आपका बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त अगुणित अलैंगिक जनन काय होते हैं। इनका निर्माण प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं। नए जीव का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में करते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए आपका यहाँ पर चल बीजाणु हो गया, उसके बाद सेकंड ऑप्शन का आपका चल बीजाणु, तीसरा आपका हिप्नोस्पोर, चौथा आपका हो गया पालबेला अवस्था, 5वां हो गया आपका अंता बीजाणु। इसके देखिए बीजाणु जनन से संबंधित और भी आपकी विधियां होती हैं। मैंने यहाँ पर 5 विधियां ही आपके लिए रखी हैं। तो देखिए नेक्स्ट विधि आपकी आती है खंडी भवन। तो यहाँ पर देखिए खंडी भवन विधि जो होती है उसके नाम से ही पता चलता है, जैसे खंडी मतलब खंड होना, उसी प्रकार देखेंगे इस विधि में जनक पादप का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है जो बाद में प्रत्येक नया खंड बनाता है। प्रत्येक नया खंड जो बन जाता है वो नया जीव भी बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका उदाहरण के तौर पर दे रखा है आपका यहाँ पर देखिए स्पाइरोगारा, इसके बाद यूलोथ्रेक्स, इसके बाद मार्केंसिया आपका यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ पर देख रखा है आपका ये जनक। एक प्रकार से आप इसको समझेंगे ये आपका जनक है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेज जब आएगी तो यहाँ पर देखिए यहाँ जनक में आपका यहाँ पर विखंडन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से विखंडन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका जो नया आपका जीव यहाँ बन जाएगा वो आपका कहलाएगा संतति सुकाय। तो यहाँ पर देखिए आपने खंडी भवन में समझ लिया कि खंड द्वारा आपका यहाँ पर नया जीव उत्पन्न होता है। इसके बाद देखेंगे आपका पुनरुद्भवन आपका आता है, पुनरुद्भवन विधि द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो आपका यहाँ पर देखिए आपका ये प्लेनेरिया का यहाँ पर उदाहरण दे रखा है। इसमें कैसे होता है देखिए, किसी जंतु के किसी भाग को काटकर सामान्यतः नए जीव की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन कहते हैं। किसी जंतु के किसी भाग को काटकर सामान्यतः नए जीव की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका प्लेनेरिया का आपका उदाहरण दे रखा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये आपका जनक है, ये आपका जनक है, ये देखिए आपका 3 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, आपका 3 भागों में आपका बट जाएगा। 3 भाग जो टूटे हुए भाग हैं वो नए जीव का निर्माण करेंगे, नए जीव का निर्माण करेंगे। यहाँ पर देखिए इसी को, तो ये जो तीनों नए जीव हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, संतति प्लेनेरिया आपके यहाँ पर कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया रखा है यहाँ पर किसी जंतु किसी भाग को काटकर सामान्यतः नए जीव की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको जो भी क्लास 12th की बायोलॉजी है वो फुल सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अगर आप फुल सिलेबस कंप्लीट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बायोलॉजी में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आपका पादपों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर है और ये आपका चैप्टर यहाँ पर चल रहा है क्लास 12th बायोलॉजी जीवों में जनन। उसमें हम देखेंगे आपका पादपों में जनन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए पादपों में जनन की कई विधियाँ होती हैं, उन सारी विधियों पर यहाँ पर एक बार नज़र डाल लेंगे कैसे होता है। देखिए पादपों में जो आपका जनन होता है उसको कायिक जनन बोलते हैं। पादपों में होने वाले जनन को कायिक जनन बोलते हैं। तो देखिए कायिक जनन में कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखते हैं कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है, देखिए मात्र पादपों की कायिक अंगों द्वारा नए पादपों के निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। ठीक, मात्र पादपों के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों के निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कायिक जनन आपका देखिए 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक कायिक जनन होता है आपका, एवं एक आपका कृत्रिम कायिक जनन होता है। कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित होता है, मानव द्वारा जो जनन कराया जाता है उसको हम कृत्रिम जनन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात कर लेंगे आपकी प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। प्राकृतिक कायिक जनन देखिए आपका कई प्रकार से होता है। इसमें देखिए आपका जड़ों द्वारा, तो यहाँ पर जड़ों द्वारा देखिए आपका प्राकृतिक कायिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, देखिए कुछ पादपों की मूसला जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो नया पादप बनाती हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आपका शीशम हो गया आपका उदाहरण के तौर पर, इसके बाद पोपलर हो गया, इसके बाद आपका देखिए शकरकंद हो गया। ये क्या होता है, जड़ से ही एक नया पौधा निकल आता है और एक नया यहाँ पर पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखते हैं आपका तनों द्वारा भी आपका देखिए यहाँ पर कायिक जनन होता है। तो पादपों में तनों द्वारा भी कायिक जनन होता है। अब तना की आपकी कौन कौन से उदाहरण है जिनमें कायिक जनन जो है आपका तना द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला उदाहरण देखेंगे आपका आलू यहाँ पर हो गया, उसके बाद लहसुन हो गया, आपका प्याज, गन्ना, स्ट्रॉबेरी आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं, आपके तना के उदाहरण हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि आलू किसका उदाहरण है, जड़ है, तना है, क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका आलू जो होता है वो तना होता है। इसी प्रकार देखिए आपका पत्तियों द्वारा भी आपका जनन होता है। तो यहाँ पर देखिए पत्तियों द्वारा भी आपका जनन होता है, पत्र प्रकालिकाओं द्वारा भी आपका जनन होता है, टूरियांश विधि द्वारा भी आपका जनन होता है। इन कई विधियां हैं। इसके बाद देखिए आपका कृत्रिम कायिक जनन, आप कृत्रिम पर नजर डाल लेंगे एक बार। देखिए कृत्रिम कायिक जनन आपका कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए मानव द्वारा पादपों के कायिक प्रवर्धन हेतु अनेक कृत्रिम विधियां हैं, कई विधियां हैं। तो इसमें से हम देखिए आपकी 2 जो आपकी बहुत ही पॉपुलर विधियां हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी फर्स्ट क्या है, आपकी यहाँ पर देखिए कलम लगाना। ये देखिए आमतौर पर एक आपकी देसी भाषा है। तो यहाँ पर कलम लगाना भी आपकी एक कृत्रिम विधियों के अंतर्गत आपका आएगा। तो यहाँ पर देखिए पादपों के कुछ भाग
अनुकूल परिस्थितियों में नए पादपों में विकसित होने में सक्षम होते हैं। इन्हें कलम या कर्तन कहते हैं। इन्हें कलम या कर्तन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में नए पादपों में विकसित होने में सक्षम होते हैं, इन्हें कलम या कर्तन कहते हैं। अब देखिए कलम या कर्तन द्वारा आपके कौन कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका नींबू हो गया, उसके बाद आपका संतरा हो गया, उसके बाद आपका गुलाब और गन्ना आपका यहाँ पर देखिए कलम के द्वारा लगाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका एक शाखा बंधन भी आपका आता है। यहाँ पर देखिए शाखा बंधन जो होता है ये कायक जनन आपका कैसे होता है शाखा बंधन। तो यहाँ पर इस विधि में देखिए घटिया जाति के पादप के तने को उच्च जाति के पादप के तने से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद देखिए कुछ समय बाद दोनों पादप जुड़ जाते हैं। इस प्रकार के पादप में उच्च जाति के पादप के गुण आ जाते हैं। एक पादप आपका कैसा रहेगा, घटिया जाति का रहेगा, एक आपका उच्च जाति का रहेगा। दोनों आपस में जब जुड़ जाते हैं तो उसमें उच्च जाति के गुण आ जाते हैं। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर देखिए इसके आपके एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखिए दे रखे हैं। उदाहरण आपके कौन कौन से हैं देखिए। इसमें देखिए आपका शाखा बंधन विधि आपकी आम के पौधे पर, लीची पर, अमरूद पर और आदि और भी कई पौधे हैं जिन पर आपका शाखा बंधन कायक जनन आपका होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 12 की कंप्लीट जीव विज्ञान आपको यहाँ पर फुल सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बायोलॉजी में। तो यहाँ पर देखिए हम जीव विज्ञान का आपका जो चैप्टर है जीवों में जनन उसको यहाँ लेकर चल रहे हैं और उसके 5 वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं जिनको आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज का टॉपिक है आपका जीवों में जनन, जो आपका चैप्टर चल रहा है उसमें देखिए आपकी हेडिंग यहाँ पर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर देखिए लैंगिक जनन। तो यहाँ पर देखिए लैंगिक जनन में आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या होता है। देखिए इस प्रकार के जनन विशेष जनन कोशिकाओं द्वारा 2 जनकों से नई संतान का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में जो है विशेष जनन कोशिकाओं द्वारा 2 जनकों से नई संतान का निर्माण होता है। इसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए नर युग्मक वाले जनक युग्मक को पिता एवं मादा युग्मक वाले जनक को हम माता कहते हैं। जैसे जो नर युग्मक होता है उसको हम पिता और जो मादा युग्मक होता है उसे हम क्या कहते हैं, माता कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखते हैं आपका यहाँ पर होता है लैंगिक जनन के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लैंगिक जनन के जो आपके लक्षण होते हैं पॉइंट नंबर 1 देखेंगे। इस विधि में स्त्री एवं पुरुष सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट बात होती है कि जो आपका लैंगिक जनन होता है उसमें स्त्री और पुरुष सम्मिलित होते हैं। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2, इन जनकों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें देखिए पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं, इसके पश्चात नर एवं मादा युग्मकों का निषेचन होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके पश्चात नर एवं मादा युग्मकों का निषेचन होता है। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे। यहाँ पर देखिए लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति माता पिता के समान नहीं होती है, परंतु अधिकतर लक्षण उसके मिलते हैं। जैसे कि माता पिता होती हैं, उनकी जो संतानें होती हैं वो सेम माता पिता जैसी नहीं होती हैं, लेकिन उनके लक्षण अधिकतर जो लक्षण होते हैं वो मिलते हैं एक दूसरे से। इसी प्रकार देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में, इसमें देखिए क्या है, प्रजनन चक्र की अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। जो प्रजनन होता है उसकी क्या अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रजनन के संबंध में 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी आपकी हैं, यहाँ पर देखिए आपकी 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। नंबर 1 आपकी देखिए यहाँ पर है किशोरावस्था, और नंबर 2 है आपकी प्रजनन अवस्था, और नंबर 3 आती है आपकी जीर्णावस्था। 3 अवस्थाएँ होती हैं आपकी प्रजनन चक्र की अवस्थाएं जो है आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली आपकी अवस्था किशोरावस्था हो गई, दूसरी प्रजनन अवस्था, तीसरी आपकी जीर्णावस्था हो गई। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए किशोरावस्था क्या होती है। किशोरावस्था के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह किसी जीव का पूर्व प्रजनन काल होता है। ये जो होता है किसी जीव का पूर्व प्रजनन काल होता है। इस काल में जीव तीव्रता से वृद्धि करते हैं। किशोरावस्था में जो जीव होते हैं वो तीव्रता से वृद्धि करते हैं। किशोरावस्था को पादपों में कायक अवस्था भी कहते हैं। जो आपके पादप होते हैं उनको किशोरावस्था में कायक अवस्था कहते हैं। इसके बाद देखेंगे पॉइंट नंबर 2 आता है आपका यहाँ पर देखिए प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था के बारे में जान लेते हैं। जीव के जीवन की वह अवस्था है जिसमें जनन क्षमता विकसित होती है। प्रजनन अवस्था क्या है, यह जीव के जीवन की वह अवस्था है जिसमें जनन क्षमता विकसित होती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में लैंगिक अंगों में विकास एवं परिपक्वता आ जाती है। जो आपकी प्रजनन अवस्था होती है इस काल में लैंगिक अंगों में
विकास एवं परिपक्वता आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आपका यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखेंगे आपका यहाँ पर देखिए जीर्णावस्था। अवस्था से आप समझते हैं, यहाँ जीर्णावस्था को क्षीण अवस्था भी आप बोल सकते हैं। इसमें देखेंगे यह प्रजनन के उपरांत का समय होता है, जो प्रजनन काल होता है उसके बाद का समय होता है, जिसमें शरीर की कार्यकी एवं संरचना का पतन होने लगता है। शरीर की कार्यकी एवं संरचना का पतन होने लगता है। इस अवस्था में रोग एवं उत्पत्ति एवं कार्य क्षमता घट जाती है। इसको मृत्यु अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होती है आपकी। इसके बाद देखेंगे जंतु प्रजनन अवस्था। जंतु में प्रजनन अवस्था कैसे होती है जंतुओं में, उसके बारे में जानेंगे। देखिए प्रजनन काल के आधार पर जो है, प्रजनन काल के आधार पर जंतु 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जंतु होते हैं प्रजनन के आधार पर? नंबर 1 आपका होता है मौसमी प्रजनक, जो मौसम के हिसाब से प्रजनन करते हैं उनको बोलते हैं मौसमी प्रजनक। इसके बाद देखेंगे पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर देखिए सतत प्रजनक, जो आपकी देखिए मौसम के हिसाब से प्रजनन नहीं करते हैं वो आपके कहलाते हैं सतत प्रजनन। तो यहाँ पर देखिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। यहाँ पर आपको संपूर्ण बायोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बायोलॉजी में। तो यहाँ पर देखिए आपका चैप्टर चल रहा है आपका जीवों में जनन। तो यहाँ पर जीवों में जनन से संबंधित हम आपके 5-6 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उन वीडियो को जाकर देख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो वीडियो आपका अपलोड होगा, इसमें देखिए आपका यहाँ पर टॉपिक चलेगा आपका यहाँ पर देखिए प्रजनन अवस्था। देखिए जीवों प्रजनन अवस्था कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रजनन अवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपकी एक आती है मौसमी प्रजनन अवस्था, इसके बाद आती है आपकी सतत प्रजनन अवस्था। अब इन दोनों के बारे में जानकारी करेंगे कि मौसमी प्रजनन अवस्था क्या होती है और आपकी सतत प्रजनन अवस्था आपकी क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे मौसमी प्रजनन अवस्था। तो यहाँ पर देखिए मौसमी प्रजनन अवस्था आपकी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्ष की एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं। देखिए वर्ष की एक निर्धारित काल में ही जब प्रजनन करते हैं तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं मौसमी प्रजनन अवस्था कहते हैं या कहलाते हैं। जब वर्ष की एक निश्चित काल में ही प्रजनन होता है, जैसे वर्ष में एक बार ही जब प्रजनन होता है तो उसको कहते हैं हम मौसमी प्रजनन अवस्था। इसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए इसके उदाहरण क्या है, कौन कौन जीव जो है प्रजनन अवस्था मौसमी प्रजनन अवस्था करते हैं। जैसे देखिए आपका यहाँ पर हो गया मेढक। मेढक जो है आपका सिर्फ एक बार ही वर्ष में प्रजनन करता है। इसके बाद देखिए आपकी छिपकली आ गई, और अधिकतम पक्षी जो है वो प्रजनन अवस्था उनकी सिर्फ एक बार ही होती है। इसके बाद देखेंगे आपका सतत प्रजनन अवस्था। यहाँ पर देखिए सतत प्रजनन क्या होता है। सतत प्रजनन क्या होता है, किसी भी समय प्रजनन करने की क्षमता होती है। जो आपके सतत प्रजनक होते हैं उनमें किसी भी समय प्रजनन करने की क्षमता होती है। इसमें देखेंगे उदाहरण के तौर पर क्या है, आपके चूहे हो गए, आपका खरगोश हो गया, आपका मानव हो गया, जो है प्रजनन करने की इनमें क्षमता किसी भी समय होती है, उन्हें कहते हैं सतत प्रजनक। इसके बाद देखेंगे मादाओं में चक्रीय परिवर्तन जो होते हैं आपके वो 2 प्रकार के होते हैं। मादाओं में चक्रीय परिवर्तन कैसे होती है, एक आपका होता है ऋतुस्राव या रजचक्र इसको बोलते हैं। इसके बाद होता है आपका एक मधचक्र। अब ऋतुस्राव या रजचक्र या मधचक्र के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ऋतुस्राव क्या होता है। यह एक चक्रीय परिवर्तनों का मासिक चक्र है जो रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक मादा प्राइमेट्स की अंडाशय जनन मार्ग से हार्मोन स्रावित होता है। इसमें देखिए उदाहरण के तौर पर देखेंगे, देखिए ऋतुस्राव किसमें होता है। आपका देखिए बंदर में होता है, लंगूर और मनुष्य में ये ऋतुस्राव होता है। इसके बाद देखेंगे आपका देखिए यहाँ पर आता है मधचक्र। ये मधचक्र आपका किस में पाया जाता है, देखिए यह नॉन प्राइमेट स्तनधारी मादाओं के अंडाशयों प्रजनन मार्ग एवं हार्मोन्स में होने वाली चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर देखिए मधचक्र में कौन कौन से जीव आते हैं आपके। देखिए मधचक्र में ये देखिए आपका गाय हो गया, इसके बाद बिल्ली, भेड़, चीता, ये आपके मधचक्र करते हैं। इसके बाद देखेंगे मध्यकाल के आधार पर स्तनी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है आपका मोनोस्ट्रेस, इसके बाद होता है आपका बाइस्ट्रेस, इसके बाद होता है आपका पॉलीस्ट्रेस। देखिए मोनोस्ट्रेस क्या होता है, इस वर्ष में केवल एक बार मधचक्र विकसित होता है। इसमें क्या होता है, देखिए वर्ष में केवल एक बार मधचक्र विकसित होता है, जैसे कि आपका हिरण, इसको क्या कहेंगे मोनोस्ट्रेस काल इसको बोलेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए बाइस्ट्रेस जो होता है आपका,
वर्ष में 2 बार मध चक्र विकसित होता है, जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया कुत्ता। इसके बाद देखेंगे पॉलीस्ट्रेस। यहाँ पर देखिए पॉलीस्ट्रेस जैसे वर्ष में अनेक बार मध चक्र विकसित होता है, जैसे कि चूहा आपका यहाँ पर बढ़िया एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। यहाँ पर आपको फुल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा।